सर देखो, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो ईवीएम के थ्रू हो रहा है, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है वो ईवीएम के थ्रू हो रहा है। और इस बार जो हमारे मेन बेसिक मुद्दे जो थे, वो हमारा बेसिक मुद्दा यहाँ पार्किंग का था सर। वो ऑलरेडी हमारा पार्किंग का मुद्दा काम स्टार्ट हो चुका है, तो हम इसको स्पीड अप कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपने कुछ मुद्दे हैं उनके लेके भी हम इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर काम कम होता जा रहा है, और हमारी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से और इवन लॉ मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, जैसे कंज्यूमर अफेयर कोर्ट्स हो गई हैं, तो हमारे एक कॉम्प्लेक्स के अंडर आए जाएँ, तो सभी वकीलों के पास काम हो जाए, ताकि जो वकील का एक जो ट्रैवल है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट की जो दौड़ है वो कम हो जाए। नंबर 2, हम यहाँ पे जो हम मुद्दा लेके चल रहे हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग, तो हम एक मुद्दा लेके चल रहे हैं कि जो एक एडवोकेट है जिसके पास एक सोल अर्नर है और जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उसको एक लाइफ प्रोटेक्शन और पे प्रोटेक्शन चाहिए। उसके लिए हम एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग उस मुद्दा है हमारा। हम अगर कंटेस्ट करके हम इस बार जीते हैं, तो हम एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आएंगे अपने लोकल बार के लिए, जिसके अंदर हमारे लोकल एडवोकेट्स होंगे, और हमारी 2 पोस्ट ऑफिस और एसबीआई बैंक से हमारी बात चल रही है इसके रिगार्डिंग। प्रपोज प्लान हमारे पास पड़े हैं। जैसे भी कुछ हम इस बार आते हैं, तो हम बेस्ट पॉसिबल होगा हमारे एडवोकेट्स के लिए, हम वो जरूर करेंगे सर। विकास जी, जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं मैदान में, हाँ जी। तो आप किस तरह से देखते हैं, मुकाबला कितना कड़क है? सर देखो, कोई भी कैंडिडेट अगर कंटेस्ट में आ गया है तो हमारे लिए तो वो एक कॉम्पिटिटर है। हम उसे एज अ कॉम्पिटिटर देख रहे हैं। हमारा कंपटीशन गुरदेव सिंह जी के साथ भी है और चंद्र शर्मा जी के साथ भी है। हम उनको वैसे ले रहे हैं, पर हम अपनी मेहनत पे हमें विश्वास है और हम कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे हैं। मुकाबला ਤਾਂ ਕੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, 3 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ? ਮੇਨ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਕਲੀਨ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਡੀਬੀਏ ਦੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 100-150 ਵਕੀਲ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ। हाँ जी। जो भी यहाँ पे सुधार के काम हैं उनके लिए आगे आया हूँ। पहले भी मैं एज ए ट्रेजरर इलेक्ट हुआ था, सभी के सहयोग से अनअपोज्ड हुआ था। अभी भी मेरी कोशिश है कि जब मैं बन जाऊँगा तो बार के बेटरमेंट के लिए जो भी काम हो सकते हैं वो विद ट्रांसपेरेंट तरीके से करूँ, और आगे भी ऐसे ही जैसे मैंने बिंग ट्रेजरर काम किया था पूरी ईमानदारी से आगे भी ऐसे ही काम करता रहूँ। थैंक यू। सर इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स खड़े हैं और हर अपना अपना जोर लगा रहे हैं, सभी वोटर्स के से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो कंटेस्ट तो सर होना ही है, और मुद्दे तो इतने हैं कि यहाँ बोलने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, काम करने से इनफैक्ट रिज़ल्ट मिलता है। अगर काम करेंगे तभी पता चलेगा कि किया है कि नहीं, क्योंकि सभी जितने भी वोटर्स हैं तो एडवोकेट्स भाई हैं, क्योंकि ये तो है नहीं एलीट क्लास है, तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग, एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ एवरीबॉडी आल्सो। सो एक्ट एंड कंडक्ट एंड वर्क ऑलवेज मैटर। सो आई एम हियर सिंस 90 एंड आई इनफैक्ट फ्रॉम माइन्यूटली फ्रॉम नियर से सभी एग्जेक्टिव मेंबर्स जो जिसने बार को रिप्रेजेंट किया है, आई रिमेन देयर पार्ट एज ए सपोर्टर, एज ए वोटर एंड एज ए असिस्टेंट। बट टिल डेट आई एम नॉट entered in the executive room. I contested last year in the 2019 as secretary, and with some margin I cannot compete. So this time I tried कि अगर मुझे मौका देगी बार, तो जो लेफ़्ट ओवर वर्क्स हैं पेंडिंग चल रहे हैं ईयर्स टुगेदर, उनको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे ताकि वो कंप्लीट हो जाएं।
लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ हैं। इवन के बार बेंच में भी जो रिलेशंस है वो इतना नहीं स्मूथली चल रहा है जब से 17 से कोर्ट यहाँ शिफ्ट की हुई है। तो नंबर ऑफ़ इशूज़ हैं, बिल्डिंग्स में इशू है, कोई सैनिटेशंस की है, बेंच में भी है कि सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है। इवन के लाइब्रेरी जो है वो भी इनफैक्ट अप टू डेट नहीं है। नो डाउट कि लास्ट ईयर जो लाइब्रेरी सेक्रेटरी बना था उसने इम्प्रूवमेंट की है फ्रॉम हिज ओन पॉकेट आल्सो, फ्रॉम द बार आल्सो, क्योंकि एक बहुत अच्छा काम हुआ पड़ा है कि लाइब्रेरी कुछ अपडेट भी हुई है। मोर ओवर एग्जेक्टिव ने अच्छा काम किया है जो अप्रिशिएट करने वाला है कि एडवोकेट्स के लिए मतलब टोटल जो जजमेंट्स हैं वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि एग्जेक्टिव को साथ लेकर अगर मुझे मौका मिलता है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। और सेकंडली चैम्बर बिल्डिंग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है चैम्बर बिल्डिंग में। इनफैक्ट इनकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ जैसे होना चाहिए वो नहीं हुआ आज दिन तक। अगर मौका मिलता है तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि जितनी यहाँ पे नई प्रॉपर सफाई है, क्योंकि चैम्बर्स में भी उतनी सफाई नहीं है और जो बाथरूम्स वगैरह है उसका जो पानी का जो सिस्टम है वो एक्चुअली नहीं है कंटिन्यू, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल्स भी है। तो उसको कंटिन्यू करवाने की ज़रूर कोशिश करेंगे अगर मौका मिलता है। और बाकी और ज़्यादा मुद्दे हैं जो लेफ़्ट ओवर वर्क, इवन के जो ऐसे हैं बहुत एजेंडे हैं जो पुरानी एग्जेक्टिव्स सर्कुलेट करती रही, लेकिन उसमें से आई थिंक को 10% जो हैं वो कंटिन्यू होते हैं या चलते हैं, 90% तो पेपर्स में रह जाते हैं। तो मेरा एजेंडा ये है कि जो लेफ़्ट ओवर हैं और जो बार की जो वॉइस है वो ही उसको ही आगे करूँगा। मेरा पर्सनल एजेंडा कोई नहीं है इनसाइड।